सूजी की फिरनी तो सब बनाते हैं, दैट्स एन ओल्ड स्टोरी नाउ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक स्पेशल मिडिल ईस्ट इंस्पायर्ड या अरब इंस्पायर्ड फिरनी जो सूजी से नहीं बल्कि कतीर से बनी है। जी बिल्कुल, कतीर की फिरनी खा के आपको सूजी की फिरनी भी भूल जाएगी। आज मिल्कमेड के साथ इफ्तियार स्पेशल वॉलनट कतीर फिरनी बनाते हैं। ऐसी ही 30 स्पेशल रेसिपीज़ इफ्तियार इंस्पायर्ड आपको मिलेंगी रमज़ान के 30 दिन के लिए सिर्फ milkmaid.in पर। इस रेसिपी में मैंने मिल्कमेड का टिन हाफ यूज़ किया है। साथ में हमने यहाँ पे लिया है कॉर्नफ्लावर आधा कप और मैंने बाकी ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, किशमिश ली है, वॉलनट लिए हैं, यहाँ पे हमने कैश्यूज़ लिए हैं, बादाम लिए हैं और यहाँ पे कतीर या गोंद कतीरा मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैंने रखे हैं। ये इसको पानी में डाल देंगे और ये स्वेल हो जाएगा। इस रेसिपी में मैंने साथ में यूज़ किया है कश्मीरी सैफरन। इसके कुछ स्ट्रैंड्स हम बाद में ऐड कर देंगे। जो कतीर है इसको आपको पानी में रखना है हाफ एन आवर या उससे ज़्यादा टाइम के लिए भिगो के, ताकि ये स्वेल हो जाए। यहाँ पे देखिए कतीर स्वेल हो चुका है, तो इसको मैं आपको रेफरेंस के लिए दिखाती हूँ। स्पून पे इस तरीके का जेली कंसिस्टेंसी का जैसा आपको दिखेगा। तो ये 2 बड़े चम्मच जो डाले थे उनका इतना साइज़ बन चुका है। इस रेसिपी की शान जो है मिल्कमेड, वो आपको सिर्फ इसको शुगरी टेस्ट नहीं देगा रेसिपी को, बल्कि उससे आपको क्रीमी बन जाएगी ये और टेक्सचर काफ़ी इम्प्रूव होगा। 1 लीटर दूध मैंने यहाँ पे रखा है बर्नर पे। इसको आपको उबाल लाना है। उबाल आने के लिए आपको इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है, ताकि जो ये दूध है, मिल्क है, ये बॉटम पे स्टिक ना करे पैन के। जब इसमें फर्स्ट बॉयल आ जाएगा फिर हम इसमें डाल देंगे चॉप किए हुए वॉलनट्स ऐड करने के बाद आप इसको मिक्स करेंगे। फिर डाल देंगे हम इसमें नेस्ले का मिल्कमेड। यहाँ पे मैंने मिल्कमेड का हाफ टीन यूज़ किया है और मिल्कमेड ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि इसकी वजह से कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी, क्रीमी कंसिस्टेंसी की ये फिरनी बन जाएगी और आपको शुगर भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो इसको मिक्स करेंगे अच्छे से आप, और उसके बाद हम इसमें यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लेंगे जो उसमें हम डालेंगे दूध में डालना है, इसलिए ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको कंटिन्यूसली पहले स्टर करना है ताकि इसमें लम्प्स वगैरह फॉर्म ना हो। ये देखिए अच्छे से इसको आप स्टर करेंगे, इसमें लम्प्स फॉर्म ना हो। उसके बाद आप इसको इमीडिएटली ऐड कर देंगे जो हमने दूध रखा है उबलते हुए मिल्क में डाल के। तो यहाँ पे इसको भी आप ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लावर को और मिक्स कर देंगे। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि जो ये फिरनी के लिए दूध रखा था हमने, ये और गाढ़ा हो चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी और अच्छी हो चुकी है। तो मिक्स करेंगे आप इसको साथ में। फिर ऐड कर देंगे आप यहाँ पे कतीर जो स्वेल हो गई थी। तो कतीर आपने 2 चम्मच रखे थे बड़े भिगो के, वो इतना बन गया था। फिर हमें ये सारा ऐड नहीं करना है। आप इसमें फिर ऐड कर दीजिएगा थोड़ा सा कतीर, हाफ कतीर ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा कि फिरनी कंसिस्टेंसी का बन गया है। फिर आप इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, कोई भी अपनी चॉइस के ऐड या स्किप कर सकते हैं आप। और ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ रोज़ वाटर मैं यहाँ पे 1 बड़ी चम्मच ऐड कर रही हूँ, ताकि इसमें अच्छा एसेंस एरोमा आए उसका भी। रोज़ वाटर ऐड कर देंगे, फिर अच्छे से मिक्स करेंगे ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे रोज़ वाटर के बाद कश्मीरी सैफरन के स्ट्रैंड्स। इनसे भी अच्छा कलर आएगा और ये भी अपना एसेंस अच्छे से डाल देंगे। तो ये भी आप मिक्स कर देंगे अच्छे से इसको और स्टर करते रहेंगे। आप देखेंगे कि जो ये फिरनी है इसकी कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो गई है। और हम इसमें चॉप्ड आमंड्स ऐड कर देंगे। आमंड्स ऐड करने के बाद जो बादाम है मैंने फाइनली चॉप किए थे, मिक्स करेंगे आप। फिर आप बर्नर बंद कर देंगे और आप देख सकते हैं कि ये फिरनी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, अच्छी कंसिस्टेंसी की हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट आप इसको बोल में करेंगे, लेकिन आप इमीडिएटली कंज्यूम नहीं करेंगे। इसको आप 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे पूरा ठंडा होने के लिए। उसके बाद इसकी पुडिंग कंसिस्टेंसी का बन जाएगा, फिर आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो मिल्कमेड की और रेसिपीज़ आप देख सकते हैं इफ्तियार इंस्पायर्ड milkmaid.in पर। और मैं जल्दी आऊँगी मिल्कमेड के साथ और एक रेसिपी लेके। तब तक आप milkmaid.in पर ऐसी इफ्तियार इंस्पायर्ड बाकी रेसिपीज़ भी देख सकते हैं।